इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर शिवांगी जब ऑपरेशन सिंदूर के ड्यूरेशन में अपने फाइटर जेट्स लेकर उड़ी थी तो अच्छे अच्छों की हवा निकल गई थी, पैंट गीली हो गई थी। द्रौपदी मुर्मू और शिवांगी की फोटो बहुत वायरल हो रखी है इस वक्त। बट मैं थोड़ा सा और आपको पीछे लेकर जाना चाहती हूँ। शकुंतला देवी, वन ऑफ द टॉप मोस्ट मैथमेटिशियंस अक्रॉस द वर्ल्ड, कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं होती थी, कंप्यूटर को बीट करती थी, गूगल को बीट करती थी, इतना तेज दिमाग था। कल्पना चावला, वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन एंड ऑब्वियसली ऑफ द इंडियन ओरिजिन, जो आकाश में गई एक मिशन पे, स्पेस मिशन पे। इनके बीच में कॉमन क्या है, ये सारी की सारी महिलाएं हैं। और ये सारी की सारी महिलाएं जाबाज, अपने अपने मिशन में एकदम अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट। पर वहीं पर एक आती है इंदिरा जयसिंह। इंदिरा जयसिंह कहती है कि जब आप 10वीं क्लास में हो, 16 साल के हो, तो अपना पेट लेकर घूमो, मतलब बी प्रेग्नेंट, कंसेंशुअल सेक्स। आप किसी के साथ भी सो सकते हैं, किसी किसी के साथ भी उठ सकते हैं। सोचिए 16 साल की बच्चियां जो होती हैं वो होती हैं 10वीं क्लास में, जो आज का जो एज पैरामीटर है एजुकेशन के हिसाब से। जब कंसेंशुअल सेक्स अलाउ किया जाएगा, तो ये 10वीं के बोर्ड के एग्जाम देंगी या लेबर रूम में बच्चे पैदा कर रही होंगी? लेट्स डिस्कस दिस। आई नो आई एम गोइंग टू बी वेरी हार्ड हिटिंग, बट दैट इज हाउ इट इज। आप आंखें नहीं बंद कर सकते हैं, क्योंकि इन लोगों को कंसेंशुअल सेक्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ योर बॉडी माई लैंग्वेज के पीछे की जो कहानी, जो स्वीट स्वीट वर्ड्स लेकर चलते हैं ना, ये माया का जाल बहुत अच्छे से रखते हैं। जो ज्यादा मीठा बोलते हैं मुझे उनसे बड़ी तकलीफ होती है। कड़वा करेला फिर भी समझ में आता है, क्योंकि सब पता है ये कड़वा है और ये करेला है, ये डायबिटीज क्योर कर देगा। पर वो जो मीठा मीठा निकल कर आता है ना, वो उससे ज्यादा डर लगता है। आज की डेट में बोलते हैं ना, साहब प्यार से डर नहीं लगता, थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से डर लगता है। कुछ उसी स्टाइल में लेट्स डिस्कस द टॉपिक। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मा गणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में स्वागत है। जुड़े हुए संदीप सिंह जी हमारे साथ। ये मुद्दा उठने वाला है 12 नवंबर को, और बैक टू बैक हियरिंग चलेगी। सोचिए सुप्रीम कोर्ट कितना कितने डेडिकेटेड हैं इस टॉपिक के लिए मिलॉर्ड साहब। किस दुनिया भर के सारे काम धाम छोड़कर उनको ये टॉपिक नजर आया था कि पहले 16 साल की बच्ची सेक्स कर सकती है या नहीं कर सकती है, ये मैं डिसाइड करूंगा। देश विदेश की इतनी सारी इंपॉर्टेंट, वो कहाँ इंपॉर्टेंट है? मिलॉर्ड साहब को वो इंपॉर्टेंट नहीं लगी, 16 साल की बच्ची इंजीनियर बनी, डॉक्टर बनी, वो छोड़ो, सेक्स करेगी या नहीं करेगी ये जरूरी है डिसाइड करना। संदीप भाई, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्ते गायत्री जी, आपकी पीड़ा बिल्कुल जायज है कि जिस तरीके के कानून बनाए जा रहे हैं, पर्टिकुलरली जिनका आम समाज पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है, पर उस कानून बनाने में आम समाज का कोई दखल नहीं है। न ये लॉयर आम समाज से आती है, ना सुप्रीम कोर्ट के जज साहब लोग आम समाज से आते हैं। वो आम समाज को कंट्रोल जरूर करते हैं। ठीक है, मेन मुद्दा ये है कि पहले जो कानून था वो यह था कि 18 साल से, अब हो सकता है मुझे कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़े इसको एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन आवश्यक है इसलिए क्षमा के साथ। तो जो 18 साल से कम की बच्चियां पर्टिकुलरली यदि किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में जाती हैं, तब भी यदि कोई 18 साल के ज्यादा उम्र का लड़का या उनके साथ सेक्सुअल रिलेशन करता है, तो उस पर रेप का चार्ज लगेगा। अपनी इच्छा से भी यदि वह लड़की जाती है 18 साल से कम, तब भी वह कंसेंट नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो एक नाबालिग है। अक्सर हम लोग सुनते हैं कि किसी की बिटिया जो है, जनरली हिंदू माँ बाप की बिटिया जो घर में बड़े नाज से पली रहती है, तो कभी कभार फेमिनिज्म का या किसी प्रकार का या फिल्मों का जो असर आ जाता है, उसके कारण किसी बाहर वाले से ब्याह करके चली गई या शादी उसके साथ भाग गई या जो भी है, इस तरीके के रिलेशनशिप में आ गई। तो माँ बाप के पास, हिंदू माँ बाप के पास एक ही तरीका होता है, एक ही राइट उनको पास होता है, एक ही कानून उनके समर्थन में होता है कि भाई साहब आप उस आदमी के खिलाफ एक रेप का केस लिखवा सकें कि उस आदमी को पकड़िए, उसने मेरी बेटी के साथ रेप किया। यदि नाबालिग है तो पुलिस की भी ड्यूटी है कि वह उस नाबालिग लड़की को वापस लाकर माँ बाप के को हैंड ओवर करे। इंदिरा जयसिंह क्या कह रही है कि सर, एक कंसेंट वाली जो एज है ना, 18 से कम करके 16 कर देनी चाहिए। तो क्यों कर देनी चाहिए? प्लिया में क्या है, प्यूबर्टी रीच कर जाती हैं एंड दे शुड मतलब एक्सप्लोर देयर बॉडी, देयर फिजिकलिटी, और दे शुड एंजॉय द लाइफ जो दे रहा है वो चीज उनको पूरी तरह एक्सप्लोर करने के लिए कानून क्यों आड़े आ रहा है? उसमें आप वाली बात कि भाई साहब 10th 11th 12th में पढ़ाई क्या कम जरूरी है कि ये जरूरी है, ये बता दो। और दूसरी बात कि क्या वाकई में ऐसे, भाई
प्यार हुआ, चलो बढ़िया, मान गए। एक कहावत है, एक या कथन है कि आई लव यू बोलने से पहले यू शुड नो द आई। आप किसी से संबंध बनाने से पहले स्वयं को तो जानिए, आप खुद क्या हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं, आपकी अपनी एम्बिशंस क्या हैं। अच्छा, अक्सर लोगों को रिलेशनशिप में जाने के बाद समझ में आता है कि अरे यार यहाँ से क्या तो टाइम वेस्ट हो गया, हम इससे बढ़िया अपना कुछ काम कर लेते, पढ़ लिख लेते, कुछ अपना करियर बना लेते तो जो मेरे ज्यादा काम आता। तो ये मुझे समझ में नहीं आता है, जो आपने, जो गायत्री जी आपने कहा कि मीठे मीठे शब्दों से कड़वी कड़वे घूंट कैसे पिलाए जाते हैं। अगर इंदिरा जयसिंह को आप जनरली सर्च करेंगे तो आएगा कि ह्यूमन राइट्स लॉयर हैं, एक्टिविस्ट हैं, महिलाओं के लिए बहुत काम किया है, बहुत सारे केसेस में इन्होंने जो है महिलाओं के लिए केसेस लड़ी हैं। एक इनका इंट्रोडक्शन दे दिया जाए, है क्या, आती कहाँ से है ये औरत, ठीक है। और मैं अब इनको कोई इज्जत देने वाला नहीं हूँ, कारण बहुत साफ है। आपको पता है 2005 में यूपीए गवर्नमेंट आते ही, सोनिया गांधी की सरकार आते ही 2005 में इनको पद्मश्री दे दिया गया, पहला। आप कनेक्शन सोचिए, वो तो यूपीए गवर्नमेंट में किसको किसको पद्मश्री मिला, किस किस टाइप के लोगों को मिला। यूनाइटेड नेशंस ने इनको अपॉइंट किया कि भाई साहब, महन जी, इंदिरा जी, जाइए जरा देखिए रोहिंग्याओं के साथ ना बहुत अत्याचार हो रहा है म्यांमार में, जरा देख के आइए रोहिंग्याओं के साथ इतना बुरा अत्याचार क्यों हो रहा है। इन्हीं को क्यों भेजा, प्रो रोहिंग्या, वेरी मच प्रो रोहिंग्या, ठीक है। तीस्ता सीतल वार्ड, जिसने गुजरात के दंगे के नाम पर और पता नहीं किस किस के नाम पर फंड्स अपने अकाउंट में लिए और उससे पता नहीं क्या क्या खरीदा, क्या क्या हुआ, उस सबके ओपन एंड शट केसेस पड़े हुए हैं। उस बहन को ये रिप्रेजेंट कर रही है, खैर बहन तो नहीं है, वो सब असुरी है, ठीक है, असुरी शक्तियों वाली है, उनको ये रिप्रेजेंट कर चुकी हैं। केपीएस गिल साहब, जिन्होंने पंजाब के आतंकवाद को खत्म करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, उन पर किसी महिला को छेड़ने का आरोप लगाकर उन केपीएस गिल को भी सजा दिलाने का कार्य इन्होंने किया, ठीक है। और केपीएस गिल का मनोबल आज वापस से खालिस्तान उठा चुका है। मैं ये नहीं कह रहा केपीएस गिल जी ने क्या किया और क्या नहीं किया, सही किया गलत किया मुझे नहीं पता, पर यह किस दिशा में इंदिरा जयसिंह को लेकर जा रहा है यह बता रहा हूं। इनकी स्वयं की क्या हरकतें हैं। इनका एक एनजीओ था जिसमें बाहर से बहुत पैसा आता था, फॉरेन फंडेड एनजीओ, लॉयर्स कलेक्टिव के नाम से, अपने पति के साथ आनंद ग्रोवर के साथ खोल रखा। कभी आनंद ग्रोवर की भी बातें सुनेंगे तो आपके कान से और खून निकलेगा। लॉयर्स कलेक्टिव पे केंद्र सरकार जब आई मोदी जी की, तो उन्होंने चूंकि सारे एनजीओ पर थोड़ा बहुत कार्रवाई करना शुरू किया। कार्रवाई क्या, पहले तो सबसे पहले हिसाब किताब मांगा कि भाई साहब हिसाब किताब तो दो कि जो पैसा ला रहे हो उसका करते क्या हो, बाहर से पैसा लेके। तो इन पे भी इनके अपने एनजीओ पे एम्बेजलमेंट का लगा और लाइसेंस कैंसिल हुआ इनका एफसीआरए का। फिर क्या हुआ कि अकाउंट भी फ्रीज हो गया। तो फिर किसी तरीके से बॉम्बे हाई कोर्ट से, चूंकि बॉम्बे हाई कोर्ट की प्रैक्टिशनर रही हैं, तो वहां अपने संबंधों का इस्तेमाल करके अपना डोमेस्टिक अकाउंट एफसीआरए वाला इन्होंने खुलवा लिया और उसके अगेंस्ट में केंद्र सरकार भी सुप्रीम कोर्ट में लड़ रही है। और 2006 साल से इनका केस स्वयं का सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है कि इनका अकाउंट फ्रीज किया जाए, डी फ्रीज किया जाए। और क्या कहते हैं, इनका अकाउंट फ्रीज था, केंद्र सरकार ने किया था, बॉम्बे हाई कोर्ट ने खोल दिया। अभी पूरी तरह उसका इस्तेमाल कर सकती है, जितना बच्चा, जितना पैसा वहां पड़ा होगा सब निकाल के खा गई होंगी, कुछ भी किया होगा। और अब केंद्र सरकार इनसे सुप्रीम कोर्ट में लड़े कि भाई साहब इनका तो हमको अकाउंट फ्रीज करना था। यहां से आती हैं ये इंदिरा जैसे, जाहिर सी बात है, बाहर से प्रो सोनिया, बाहर से फंडेड एंड एवरीथिंग। अब आप समझ जाएंगे कि किस जोन की महिला है ये, ठीक है। अब क्या है, चाहती क्या है, हिंदू माँ बाप, यदि मैं उसकी कोई बेटी, हाँ, जानना चाहती हूँ, ये शादीशुदा है या नहीं शादीशुदा है, नहीं इनके नहीं है ना, बच्चे आनंद ग्रोवर इसका पति है, वो भी वो बहुत बड़ा वामपंथी उसी उसी मोड का है। हैं, ये दिल्ली, इनके बच्चे? हाँ। क्या बात है, ऐसी माएँ तो मुझे लगता है पूतना ज़्यादा सही थी उस मामले में, सॉरी टू यूज़ दैट वर्ड जी। नहीं तो बच्चे होंगे भी तो बच्चे भी कहीं प्रैक्टिस कर रहे होंगे किसी हाई कोर्ट, जो बाद में किसी दिन जो जज बना दिए जाएंगे। इन लोग का तो अंदरूनी खेल यही है ना, वो बच्चे कौन से सुबह होंगे। तो मैटर क्या है कि भाई बाहर से फंड आ रहा है खूब सारा, कहीं से भी आ रहा है, किसी तीसरा सीतलवाड़ का केस लड़ लो, कोई पैसे कमा लो, बाहर से एनजीओ से पैसे ले लो। खैर, कमिंग बैक टू, ये चाहती क्या है अकेले कि 18 साल से कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। हिंदू माँ बाप के पास क्या राइट है, क्या तरीका है, ये उसकी बेटी को इस समय सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, इंस्टाग्राम पे कोई फॉलो कर रहा है, फेसबुक पे फंसा ले रहा है, गेम्स के थ्रू फंसा ले रहा है, बातचीत हो रही है, चैट हो रहा है, फंसा के अपनी उनकी बेटी को बाहर ले जाए कोई, हिंदू माँ बाप मैं क्या कर सकते हैं। तो अ, एंटी हिंदू माँ बाप, और मैं हिंदू माँ बाप की ही बात कर रहा हूँ, मुसलमान के इसमें कोई दखल नहीं, क्योंकि मुसलमान के यहाँ पर ये 16 साल से कम की बच्ची के साथ अगर वो लोग करते हैं, कुछ भी करते हैं, नहीं करते हैं, घर में ही भाई भतीजा सब लग जाए, कोई सब अलाउड है।
और वहां पे उनका अपना शरिया चल रहा है, शरिया तो नहीं चल रहा है, पर उनके अपने जो जो बार बार बात होती है ना यूसीसी की, इन्हीं सब कारणों से होती है। अगर उस लड़की को इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया गया, 16 साल से कम की, 16 साल के आसपास की लड़की को, हिंदू लड़की को कन्वर्ट कर दिया गया इस्लाम में, और किसी मुसलमान ने उससे शादी कर लिया, उसके साथ जो भी कर लिया, तो केरल हाई कोर्ट का फैसला है कि आप उसको रेप नहीं कह सकते, क्योंकि इस्लाम है, इस्लाम का कानून अलग चलता है भारत में। ये इसी मोड में लेके जा रही है। हिंदू माँ बाप हिंदू बेटियों को यदि पाल पोस कर नाजो नखरे से, हिंदू भाई, सोनाक्षी सिन्हा की शादी हुई तो उनके भाई लोग गुस्सा नहीं थे? मुजफ्फरनगर दंगा हो गया सिर्फ इसलिए कि कोई एक लड़की छेड़ी जा रही थी सड़क पे और उसके भाइयों ने। फैमिली मैं कह फैमिली रहा हूँ हंड्रेड। हमारे समाज को किस तरीके से, जैसे अंग्रेजों ने हमारे हमको हथियार रखने को मना कर दिया था, तो हर कानून जो है हमारा ही गला घोंटने के लिए बना दिया जा रहा है, और हमारा कोई दखल नहीं है। अभी हिंदू समाज से कुछ लोग हैं, स्वाति गोयल शर्मा है और अमिता सज्जन जी एडवोकेट हैं, वो अब इसके काउंटर में सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर रहे हैं केसेस, मेरा मेरा इसको ध्यान काउंटर दे रहे हैं जी। ध्यान दूसरी तरफ, एक और दूसरी तरफ है। अगर लड़कियों की बात होती है, लड़कियों में मेजॉरिटी, क्योंकि वो घर के बाहर कम निकलती हैं, बॉयज चाहे खेलने के बहाने, अपने फ्रेंड्स के बहाने, बॉयज को एक्सपोजर ज्यादा होता है। दे आर मच मोर मेच्योर्ड व्हेन इट कम्स टू आउटसाइड वर्ल्ड। लड़कियां उतनी बाहर के लिए एक्सपोज नहीं होती हैं, उनको उतनी समझदारी, मैं ये नहीं बोली कि वो इंटेलिजेंट नहीं होती, इंटेलिजेंट होती हैं, बट वो एक्सपोजर नहीं होता है। प्रैक्टिकल से बाहर निकलना, लोगों से इंटरेक्ट करना, उनको कौन कौन ये भेड़िया आ जाएगा, उनको समझ में भी नहीं आएगा, इसीलिए तो लव जिहाद में फंसती हैं। अच्छा, अब आपने बोला मुस्लिम लड़का कोई, जैसा कि ज्यादातर ये लव जिहाद के केसेस आते हैं। अब सोचने वाली बात है कि 16 साल की उम्र में, 18 में आप वोट दे रहे हो, 16 साल की उम्र में यू गेट इंटीमेट विद समबडी, ठीक है? उसके बाद वो बोलेगा मेरा शरिया लॉ चलेगा, मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ। इट बिकम्स सो इजी, सुपर इजी टू कन्वर्ट अ गर्ल वंस शी बिकम्स प्रेग्नेंट और शी गेट्स इंटीमेट विद अनदर मैन। दूसरी चीज, भारत का द हाईएस्ट नंबर ऑफ मैथमेटिकल टीचर्स, मैथमेटिशियन टीचर्स आर इन इंडिया, द हाईएस्ट नंबर ऑफ वुमेन पायलट्स आर इन इंडिया, द हाईएस्ट नंबर ऑफ वुमेन डॉक्टर्स आर इन इंडिया। ये जो नंबर्स हैं हमारे, अरे देखिए ना, मिशन मार्स को वुमेन ने लीड किया, टेसी थॉमस जी ने लीड किया। नंबर, जो महिलाओं का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है भारत के अंदर, इट्स गुड, वेरी गुड। ये तो फेमिनिज्म का जहर घोल कर, देखिए फेमिनिज्म अलग है, वुमेन एम्पावरमेंट अलग है, दोनों में बहुत अंतर है, दोनों दिन और रात की तरह है। वुमेन एम्पावरमेंट मतलब आप उसको सशक्त बना रहे हो, शी कैन चूज हर थिंग। बट फेमिनिज्म का मतलब कि हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, हम चड्डी बनियान पहनेंगे, सॉरी फॉर दैट लैंग्वेज, बट दैट इज हाउ इट इज। फेमिनिज्म इज रिस्ट्रिक्टेड टू जस्ट सेक्सुअल थिंग, वुमेन एम्पावरमेंट इज लिमिटेड टू अ बिगर डोमेन। लोगों को ये समझ नहीं आता है, करियर कहाँ जाएगा लड़कियों का? क्योंकि ये तो आपको बच्चा पैदा करके छोड़ देंगे 16 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में नौकरी मिलेगी, जॉब मिलेगी, बच्चा कैसे पालेगी? आज की डेट में तो महिलाएं क्योंकि सक्षम है, सारी चीजें डेवलप हो रही हैं, वो अपने आप को मेंटेन कर सकती हैं, इंडिपेंडेंट रह सकती हैं। या गोदी में बच्चा लेकर, क्योंकि आई एम नॉट जस्ट लुकिंग एट द सेक्सुअल कंसेंट, दैट सेक्सुअल कंसेंट विल लीड टू अ चाइल्ड, मे बी 6 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर, डिपेंडिंग ऑन द, या फिर अबॉर्शन होंगे, या तो माँ अबॉर्शन की लाइन लगी हुई होगी। ये तो अलग मैम ही तरीके सबसे की बड़ा इसका जो असर आएगा ना, वो आएगा मैं टीनेज प्रेगनेंसी, ये वेस्ट से जो लेके आ रहे हैं जी। एग्जैक्टली मैं सबसे बड़ी जो मुझे ये चीज समझ में नहीं आती है, चाहे ये इंदिरा जयसिंह, इनके लिए तो मेरे मुंह पे एक ही वर्ड आता है, PRO, बाकी आप आप अपने आप ऐड कर दीजिए जो भी आपको यूज करना है। मैं आप क्या सो के आप लोग सीढ़ियां चढ़े हो, हमें पता नहीं है। आप क्या चाहते हो कि प्रोस्टिट्यूशन सेंटर्स खुल जाए भारत के अंदर, ओपन मैम प्रोस्टिट्यूशन सेंटर? आप प्रोस्टिट्यूशन सेंटर इंजीनियरिंग नहीं, उस हद तक जाने की आवश्यकता नहीं है, उस चीज को नहीं, आपकी सोसाइटी में नॉर्मलाइज करने का प्रक्रिया चल रही है। ये सोसाइटी को इतना डिमीन करना चाहते हैं, लड़कियों को कमोडिटी बनाना चाहते हैं, कोई भी आए, यूज करे, थ्रो करे, सेक्स करे, बच्चा पैदा करे और निकल ले। आप बात उसके नहीं बियॉन्ड करोगे उसके कंस्ट्रक्शन बियॉन्ड भी में। कुछ बात है। जी। उसके बियॉन्ड ये, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक छोटी सी बात कहूंगा, जो आपने टीनेज प्रेगनेंसीज की बात की है, अमेरिका में एक मूवी बनी जूनो, और उसको बदला, उसको दे दिया ऑस्कर। क्या था, टीनेज प्रेग्नेंट लड़की हो गई और लड़का जो है, वो दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं। अब ये है कि वो चूंकि पाल नहीं सकते, तो ये बच्चा जो है, एक बड़ा कपल है, उनको वो हैंड ओवर कर रहे हैं, अडॉप्ट करा रहे हैं। और अब ये लड़की बार बार वहां जा रही, देख रही कि इस परिवार में मेरा बच्चा पल सकता है कि नहीं पल सकता। लड़का भी पढ़ाई लिखाई कर रहा है, वो भी परेशान है कि कैसे हैंडल करें सिचुएशन को।
और अंततः जो है ये फिल्म बड़ी हिट हुई और बड़ी कायदे से बनाई गई और टीनेज प्रेगनेंसी को ओके कर दिया गया अमेरिका में। फिल्म तो बढ़ चली, आपने फिल्म में कुछ भी दिखा दिया। सिंगल मदर कैसे प्रमोट की जा रही है? सबसे ज्यादा वायलेंट बच्चे, क्राइम में बच्चे सिंगल पेरेंट्स के जाते हैं, जहां डुअल पेरेंट्स नहीं है। और क्या नॉर्मलाइज करते हो? गे कपल कहीं से बाहर से अडॉप्ट कर ले बच्चा। अरे भाई, एक नेचुरल प्रक्रिया है फैमिली की, पति पत्नी बच्चे। गे बनो, अगर आप हैं कोई बात नहीं, फाइन, इट्स ओके, जाइए शादी करना हो जो करना हो कर लीजिए। पर ये क्या है कि बच्चियों को पहले उनको ओपन करा दो कि वो टीनेज प्रेग्नेंट हो जाए और उनके बच्चे कोई और गे कपल या कोई और कपल, लेस्बियन कपल या कोई नॉर्मल कपल अडॉप्ट कर रहा हो। ये कौन सी व्यवस्था है? और सिंगल मदर को स्टेट, और फिर उसके बाद नया आएगा ना कि ये टीनेज प्रेगनेंसी वाली बच्चियां हैं, इनको स्टेट सपोर्ट करे। माँ बाप तो कर नहीं रहे, वो अपने माँ बाप के साथ स्टेट सपोर्ट करे। ये आएगा बाद में, इसके बाद मैं आएगा। मैं इन शॉर्ट बोलूँ ये कहाँ-कहाँ जी खुलेगा? ये खुलेगा जी। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में। लड़कियाँ दे विल बी फोर्स्ड टू गो इंटू प्रोस्टिट्यूशन यस। बिकॉज़ 16 साल की बच्ची जब बच्चा पैदा कर देगी, या तो वो झाड़ू-पोछा बर्तन करेगी घरों में, और या फिर वो प्रोस्टिट्यूशन सेंटर्स पर पहुँचेंगी। ये होगा सेक्सुअली जी। ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़ जो होते हैं, एसटीडी हो गया, एड्स हो गया, यस। ये फैलेगा, राइट? इसके बाद होगा ड्रग्स, इसके बाद होगा ब्रोकन फैमिलीज़, इसके बाद होगा क्राइम। दे वांट अ chaos। देखिए, घर जो है वो महिलाएँ ही चलाती हैं, लड़कों को अच्छा लगे या ना लगे, बट दे आर द वन्स हू होल्ड द फैमिली टुगेदर। दे आर द वन्स हू होल्ड द फैमिली टुगेदर बिकॉज़ वो मल्टीटास्किंग है, या जो भी आप उनका गुण बोल लीजिए, एक सॉफ्ट नेचर है, फेमिनिज़्म है। वो घर को बाँध के रखती हैं, घर को चलाती हैं वो। जब आपने उस बिंदु को तोड़ दिया, तो फैमिली टूटेगी ही टूटेगी। अच्छा, दूसरी चीज़ एक और है, संदीप भाई, डोंट गेट मी रॉन्ग, जो लड़की 5 लोगों के साथ में इंटीमेट हो ली, उसको लड़के ही नहीं पसंद आएँगे दूसरे, क्योंकि उसको हर किसी में कुछ-कुछ अच्छा लगेगा। दिस इज़ अ फैक्ट, यू कांट डिनाई इट, वी आर ऑल एडल्ट्स। जो लड़की 5 लोगों को कोई गिफ्ट ला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, जो लड़की इस तरीके से इतनी ओपन हो जाएगी दैट दे आर ओपन टू कंसेंशुअल सेक्स विद गॉड डैम एनीबॉडी, देन हाउ वुड शी confine herself to one man? And let me tell you one thing. I know it's getting little different from what we started. There's one more point. Girl's body remembers the man. They remember the man because the DNA और द मस्कुलर साइंस का है ये, हमारी मसल्स याद रखती हैं कि किसके साथ आप कितने इंटीमेट हुए थे। इट लीव्स एन इम्प्रिंट ऑन द बॉडी ऑफ द वुमन। इतने दे आर ओपनिंग अ पेंडोरास बॉक्स। 16 साल की लड़की, मेच्योरिटी है उसमें, अपने आप को संभालनी वही बहुत है, बिकॉज हॉर्मोन्स तो अभी स्टार्ट हुए हैं उसके। एक हॉर्मोन्स छोटी तो सी अभी बात start- और। वो क्या संभालेगी बच्चे को? जी। एक छोटी सी बात और। एक तो ना एक बड़ा अजीब सा सीन हो गया है कि समाज में लव मैरिज ही अब ज्यादा कॉमन हो गया, इतना ज्यादा हो गया है कि अब उस लव मैरिज के अपने थोड़े से बड़े लिमिटेड पैरामीटर होते हैं। अरेंज, और उसके बाद शादी में आपको दिखता है कि माँ बाप जब अरेंज मैरिज करते हैं तो वो किन पैरामीटर्स को देखते हुए कपल या दामाद या बहू चुनते हैं, वो पैरामीटर्स भी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या आपका, क्योंकि क्या है ना, मैक्सिमम टाइम शादी के बाद लड़की को एक जर्क लगता है, ज्योग्राफी चेंज होती है, खाना चेंज होता है, बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं, लोग आसपास के चेंज होते हैं। माँ बाप ये इंश्योर करते हैं कि ये जो शौक है ये मिनिमल हो, इसीलिए अपनी कास्ट में, अपने लोकेशन में, अपने आसपास में, जानने वालों में, अपने हाई, अपने लेवल के लोगों में ये आई एग्री जर्क विद जब मिनिमम होता है तब लड़की जो है वहां पे कंफर्टेबली, जो शुरू का 1 साल होता है, सेटल कर पाती है। एग्री। क्यों नहीं? ये माँ बाप ये जानने का प्रयास करेंगे कि लड़की के, जो लड़के का माँ बाप है वो क्या है, कैसे हैं, कि उनके परिवार में क्या वो क्या नहीं हुआ। और मैं बता रहा हूँ यह होता है कि जो माँ बाप के पैरामीटर्स होते हैं ना, वो शादी के होने के बाद पता चलते हैं, जो लव मैरिज करने वाले लोग हैं, कि भैया अरेंज मैरिज के भी पैरामीटर्स होते थे। तो लव ऑफ कोर्स इज अ पार्ट, फाइन, बट वन शुड ऑल्सो कंसिडर द पैरामीटर जो अरेंज मैरिजेस के होते हैं। अब दूसरी बात, आपने बात की कि लड़की जो 5 को कर लेगी तो फिर याद नहीं रखेगी। भगवती चरण जी की एक शानदार कहानी है, उनकी पूरी जो सारी कहानी उनके संकलन प्रेजेंट्स। एक महिला है, मैं 1 मिनट लूंगा वो कहानी सुनाने में। एक महिला है, फिर एक शादीशुदा आदमी है, वो लोग कहीं मिलते हैं, दोनों का प्यार हो जाता है। प्यार क्या होता है, दोनों फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं, ये सारी चीजें। और ये कहानियां 1940s की है, ठीक है, इमेजिन, ठीक है।
तो वो आदमी जो किसी दिन वहीं सो जाता है महिला के घर में, और फिर ऑफ कोर्स महिला बाथरूम चली जाती है, अपना सुबह सुबह ये उठता है, देखता है, चाय वाय पीता है, देखता है कि आसपास जो सामान पड़े हैं ना, हर सामान पे एक एक नाम चिपका हुआ है एक एक आदमी का। तो वो सारे सामान देखता है, देखता है 93 नंबर्स थे। तो पूछता है कि ये क्या है? तो कहती है कि मेरे जितने प्रेमी थे तो सबने मुझे एक प्रेजेंट दिया, मैं उनको भूल ना जाऊं इसलिए सबका नाम लिखती हूँ। तो ये कहता है कि देखो ये सब कुछ ज्यादा दिन नहीं चलेगा, 10-15 साल में, 5-10 साल में तुम्हारी उम्र ढल जाएगी, तो मैं तुम्हें सिर्फ एक प्रेजेंट दे सकता हूँ कि जिस दिन तुम्हारी इच्छा ये सब मर जाए करने की, जब तुम वाकई में बुढ़ापे में पहुंच जाओ, तब मुझे लेटर लिख देना, ये सारा सामान मैं तुमसे खरीद लूंगा और मैं तुम्हारे लिए इतना पैसा दे दूंगा ताकि तुम्हारा बुढ़ापा कट सके। फिर कहता है अभी परसों लेटर, अपने दोस्त को सुनाता कहानी, कहता है परसों लेटर आया, अभी जो है उसके प्रेजेंट्स की संख्या 113 हो गई है। सो दिस वाज हैपनिंग दैट टाइम। ठीक है, तो आपने जिसकी बात की, क्या महिलाओं को इसी दिशा में ढकेलना है क्या? माँ बाप क्या करेंगे? सिर्फ बच्चे पैदा करके 18 साल तक, ये अमेरिकन कल्चर बहुत अच्छा है क्या? वहां पे क्या हो रहा है? वहां के माँ बाप, वहां के लोग एक कम्युनिटी की तरह क्यों नहीं रह सकते, समाज की तरह, परिवार की तरह क्यों नहीं रह सकते? और मैं बता रहा हूँ, हिंदू है निशाने पर, हिंदू परिवार है निशाने पर इस इंदिरा जयसिंह के, और इसके पीछे की जो फंड कर रहे हैं लोग, और सुप्रीम कोर्ट में जो लोग इनको सुनने वाले हैं, ये मैं बताऊं, सुप्रीम कोर्ट के जज आज तो वीडियो आते हैं ना कि वकील को डांट दिया, इसकी ये प्ली, इसका एक PIL वॉट एवर इट इज, इसका एक केस उठा के इसके मुंह पे फेंक देना चाहिए कि गेट लॉस्ट, और 50 लाख का जुर्माना लगाओ इस पे, इंदिरा जयसिंह पे, कि व्हाट आर यू डूइंग विद इंडियन सोसाइटी। इस जुडिशरी का भारत के प्रति, हिंदुओं के प्रति कोई मोह है, कुछ है इनका, कुछ है लेन देन, कुछ इसी हिंदू समाज से, इसी भारतीय समाज से ये लोग खाते हैं, पीते हैं, इसी में रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आज ये हिंदू समाज 80% है भारत में, और इसी हिंदू समाज की कब्र खोदने में लगे हुए हैं सारे के सारे। ये फाइल इसके मुंह पे मारी जानी चाहिए। और वाकई में इस है क्या ना दीदी, बताएं आपको, हम लोग ना प्रतिकार नहीं करते हैं, इसीलिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए ये लोग कुछ भी कर रहे हैं। सत्ता में थे तो क्या करते थे, उसका कोई माई बाप नहीं था। आज सत्ता से बाहर है, सत्ता से एक्सेस नहीं है, मोदी जी एक्सेस नहीं देते, तब भी ये लोग, हाउ द ऑडेसिटी ऑफ व्हाट दे आर डूइंग टू हिंदू फैमिलीज, टू गर्ल्स। पीडोफिलिया करना है क्या? एप्स्टीन आइलैंड बनाना है यहाँ पे? मैं उसी वर्ड पे आ रही थी, आपने मेरे मुंह की कल बात को छीन ली। 16 में कौन से आनंद नंदन ने बोला भाई प्यूबर्टी तो 9 की ईयर्स की एज में भी आ जाती है कहीं कहीं पे, तो क्या 9 ईयर्स की बच्ची भी को भी ले जाओगे सुन्नत फॉलो कराने? जा तो वहीं रहो, खोपड़ी तो तुम्हारी वहीं चल रही, वही फंड कर रहे हैं, इसीलिए खोपड़ी उनके वो अपनी चला रहे हैं। रोहिंग्या के बीच में रहती हो, रोहिंग्या क्यों मार के भगाए गए म्यांमार से, उसकी कहानी बताओगी कि क्या कर रहे थे वहां के बुद्धिस्ट के साथ में, वहां के कल्चर के साथ में रोहिंग्या? तो ये भारत को रोहिंग्या स्थान बनाना है क्या? और इसी भारत में सुरक्षा, शांति, सारी चीजें हिंदू समाज के होने की वजह से मिलती। किसी भी देश का पूरा पूरा जो थॉट प्रोसेस होता है, पॉलिसीज होती हैं, वहां का जो डोमिनेंट रिलीजन होता है उसकी छाप होती है उस पर। ट्रंप बोल रहा है ना दुनिया से लड़ने के लिए, इधर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, हमारे लिए काम करो डॉलर ही रहेगा। वो जॉर्ज डब्ल्यू बुश बोल के गया था, इधर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस। ये क्रिश्चियनिटी का थॉट प्रोसेस है, हमको सुपर पावर रहना है, हमको तो आज वांस बोल रहे हैं ना, जेडी वांस, कि बीवी को क्रिश्चियन बना दूंगा। तो जब क्रिश्चियन ही है तो वो काम ही वही करेगा। जो भारत में थोड़ा बहुत शांति ये मिला है, और हिंदू ये समाज की वजह से मिला है। इसी सोचने हिंदू वाली समाज बात, की कब्र खोदने में लगे हुए हैं ये लोग। बेटियां ले जाएंगे सोचने हमारी, तो हमें बता देंगे अब। एब्रोमिक्स में महिलाएं क्यों नहीं इतनी ज्यादा इवॉल्व हुई, क्यों नहीं ग्रो हुई? अगर देखा जाए, जैसे अभी आपने और मैंने कई बार बात की है, विच हंटिंग इन्हीं की सोसाइटी में तो शुरू हुआ ना। जिन महिलाओं की इनको पूजा करनी चाहिए थी, उन महिलाओं को इन्होंने जला के मारा है, जला के मारा है। तो आपकी महिलाएं क्यों नहीं इतनी आती है? क्यों नासा की जो नासा में इतने साइंटिस्ट हैं, एक महिला होती है तो ऐसा लगता है कि भाई बहुत बड़ी बात हो गई है। व्हाई इज द फैमिली सिस्टम सो ब्रोकन इन द वेस्ट मैम, एंड सो स्टेबल 1940 इन में इंडिया? अपने यहाँ पे वोटिंग राइट्स देते थे, ये वोटिंग राइट दिया महिलाओं को 1940 में। फेमिनिज्म का सारा मूवमेंट इसलिए था क्योंकि अमेरिका में वुमेन को बहुत नीची निगाह से देखा जाता था, कोई राइट्स नहीं थे, कुछ नहीं था, इसलिए वुमेन जब काम पे निकली उसके 20 साल बाद फेमिनिस्ट का मूवमेंट चलाना शुरू किया। वो था उसका बैकग्राउंड। हमारे यहाँ चाइल्ड फेमिनिस्ट को एंटी मैन बना दिया गया है, एंटी मैन के आदमी ही गलत है। सड़क पे निकल जाओ किसी भी समय, किसी भी शहर, किसी गांव, किसी कस्बे में, 90% जो सड़क पे दिखेगा ना, सारे ठंड
गर्मी जाड़ा बरसात झेलता हुआ आदमी दिखेगा, और हर आदमी अपने परिवार को पालने के लिए सड़क पे खड़ा है इस समय। कहीं जा रहा है ट्रैफिक में, जो फंसा है ना, जो ट्रैफिक दिखता है, उस हर गाड़ी में आदमी बैठा हुआ है, अपने परिवार को पालने के लिए मेहनत कर रहा है। चाहे रिक्शा चला रहा है, चाहे ठेला चला रहा है, चाहे गाड़ी चला रहा है, चाहे कुछ भी चला रहा है, कि मेरे परिवार, उन वो अपने मेहनत कर रहा है, कमर कस के कुछ भी कर रहा है अपने परिवार को पालने के लिए। बेटियों की तो और ज्यादा इज्जत है मैम। हमारे यहाँ तो बेटियां जो कह दें हम लोग, बेटियां भांजियां जो भी कह दें, अभी नवरात्र हुई है, पूजा गया है सबको, और सिर्फ पूजा नहीं जाता है उन लोग का। मैं बता रहा हूँ, हमारे यहाँ की अभी जो बच्चियां पाली जा रही है ना, लड़कों से ज्यादा अहमियत है उनकी। लड़कों को तो भाई थपड़िया के साइड कर दिया जाता है। इन बेटियों को तुम, इंदिरा जैसी तुम ले जाके मुसलमानों के हाथ सौंप दोगी, जूता पड़ेगा तुम्हें। इन लोग से वाकई में कोई कन्वर्सेशन, दे डोंट डिजर्व अ कन्वर्सेशन, दे डोंट डिजर्व अ टॉक। दे, इनको सिर्फ योगी जी वाला है ना कि जूते की भाषा इन लोगों को समझ में आती है, वही समझाना पड़ेगा इनको। और कोई ये लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानेंगे, पर्टिकुलरली दिस वुमेन इंदिरा जैसी। इंदिरा जयसिंह जहरीली नागिनें तो होंगी ही होंगी, बट मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट, जैसा भी आपने कहा, यहाँ का खाते हो, यहीं यहीं पे रहते हो, यहीं के पैसों से अपने बच्चों को पढ़ाते हो, और जहां भेजा है अभी तो देखो लतिया के भेजे जाएंगे। वेट एंड तो वॉच, सुप्रीम कोर्ट के लतिया। जज बनाता कौन है? इंदिरा जयसिंह जैसे लॉयर ही तो बनाते हैं। एग्जैक्टली, वही तो एग्जैक्टली। रिकमेंडेशन, जो पद्मश्री पाई हुई है सोनिया काल में, वो रिकमेंडेशन नहीं भेज देगा कि ये आदमी को जरा जज बना देना, बाद में मेरे काम आएगा। ये कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी की सुनवाई कैसे होती है? इन्होंने जजेस बनाए हुए हैं। ये जजेस तो यंग है, कपिल सिब्बल तो बुढ़ा है, 70-80 साल का, जजेस तो यंग है। भाई एक ऐसा पहलू है, लेट्स गो ऑन द अदर साइड, लेट्स गो ऑन द अदर साइड अ लिटिल बिट प्लीज। आई नो शो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेट्स गो ऑन द अदर साइड। महिलाओं के कंसेंशुअल सेक्स राइट्स की बात आपने कर ली, पुरुषों की क्यों नहीं? लेट इट बी मेन आल्सो। फिर तो ये ओपन बाजार हो जाएगा, और अगर हिंदू आदमी करने जाएगा तो उस पे फिर केस ठोक दो। महिला करने जाएगी तो आई हैव अ राइट। आजकल केसेस आपने सुने हुए कि द वाइफ कैन हैव मेनी मेनी अफेयर्स। अगर वो शादी के बाद भी, अगर वो इफ शी इज गेटिंग फिजिकल विद समबडी, देन इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, एडल्ट्री इज ओके। इट्स नॉट लॉ, इट्स नॉट क्रिमिनल अंडर द लॉ। इट्स नॉट। एडल्ट्री ऑफ वुमेन इज नॉट क्रिमिनल अंडर द लॉ। हाँ, पुरुष करे, मतलब ये कर क्या रहे? लुक एट द वे दे आर डूइंग। आदमी करे तो प्रॉब्लम, महिला करे तो ओके। इट्स नॉट क्रिमिनल। द लॉज हैज टू मैम बी अभी इक्वल क्या टू। हुआ, अभी एक जज साहब ने केस चल रहा था डिवोर्स का। आदमी आया, पत्नी आई, बच्चा आया, बच्चे ने बोला मुझे पापा के साथ रहना है, मम्मी के साथ नहीं रहना है। जज साहब शॉक्ड, अरे तुमको पापा के साथ क्यों रहना है, तुमको मम्मी के साथ क्यों नहीं रहना है? क्यों? क्योंकि माता जी चाइल्ड कस्टडी के नाम पर पैसा लेके जाती, और जो पैसा लेके जाती वो लॉयर साहब के मिलता, उसमें हिस्सा लॉयर साहब का भी होता, और लॉयर साहब का हिस्सा कहाँ पहुंचता? तो ये जज साहब ने, लड़का बच्चा अपने मुंह से बोल रहा है, बुद्ध की कहानी है कि जो हंस बचा मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा बड़ा होता है। तो बच्चा अपने बाप की तरफदारी कर रहा है, वो भी जज साहब सुनने को तैयार नहीं, बच्चे की बात सुनने को जज साहब नहीं तैयार है। ये जजेस की इस समय ये सिस्टम है इनका। एंड दिस हैपेंड जस्ट यस्टरडे। नहीं कर लेंगे लोग, अब इस बार जूता खाने वाले काम कर लेंगे कायदे से। 12 नवंबर को स्टार्ट होगी हियरिंग। लेट्स कवर द और टॉपिक, लेट्स केसेस सी। नहीं है, 1 लाख केसेस पड़े, केसेस नहीं है तुम्हारे पास सुनने के लिए। तुमसे बार बार कहा जा रहा है अरे कम से कम अपनी बेंचेस बना लो। वही 36 जज देख के 1 लाख केस संभाल रहे हैं। अपने नंबर ऑफ जजेस बढ़ा लो, दिल्ली में ही कहीं और बनवा लो 2-4 बड़ी सुप्रीम कोर्ट। अंग्रेज एक तो इनको बिल्डिंग दे के चले गए, और एक उनको काला चोगा दे के चले गए, वही ओढ़ के और बिना अंग्रेजी के ये बात नहीं करते। और ये भारत ब्रिटेन के, एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर। रेपिस्ट था, 5 बार नमाज पढ़ रहा था, उसको छोड़ दिया जाए। ये ये डिसाइड करेंगे कि भारतीय समाज, हिंदू समाज की बेटियां क्या करेंगी क्या नहीं करेंगी, और उनके परिवार क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। इस मेंटेलिटी के, घटिया मेंटेलिटी के लोग अभी डिसाइड करने जा रहे मैं जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, सभी से हाथ जोड़ के विनती है, सभी से हाथ जोड़ के अपनी बेटियों को सहेज कर रखिए, संजो कर रखिए, क्योंकि बच्चे पैदा वही कर सकते हैं, और उसी चीज को दे आर जस्ट गोइंग टू कमोडिफाई योर वुमेन, ऑब्जेक्ट की तरह यूज करने वाले हैं। ग्रूमिंग गैंग तो छोटा पड़ जाएगा, जो ये केस लेकर आई है इंदिरा जयसिंह, ये ओपनली ग्रूमिंग गैंग करवाने वाली है, ओपनली। वहां पर 30-40 साल हो गए, आज तक न्याय नहीं मिला है। ऐसी ऐसी वीडियोस आई हैं जो आप देख नहीं सकते हैं, दिल दहल जाएगा। उससे भी बुरा हाल ये हिंदू समाज का करवाने की तैयारी कर रही है ये महिला इंदिरा जयसिंह।
उससे भी बुरा ब्रिटेन में जो हो रहा है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ ब्रिटिश जुडिशरी, ऑल बिकॉज ऑफ ब्रिटिश जुडिशरी। लगातार वो रेपिस्ट को छोड़ते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं, और वो पूरे ग्रूमिंग हैं पाकिस्तानी मुसलमान, और बैठ के पूरे ब्रिटेन में सिखों की, हिंदुओं की, क्रिश्चियंस की बेटियां, 1 लाख से ज्यादा बेटियां, तो वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर चुके हैं, और ये सिर्फ जुडिशरी के कारण हो रहा है, ब्रिटिश जुडिशरी के कारण, और उन्हीं के बच्चे ये बैठे हुए बस दिल्ली में। एक लाइन और बोलना चाहूंगी, जो आपने ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात की है, कहीं ऐसा ना हो ये जो चल रहा है उसके बाद ये, गॉड फॉरबिड, ये बच्चियां कहाँ पहुंचेंगी? ये जो पॉन्स आप देखते हैं ना, ये वहीं पहुंचेंगी। और शिल्पा शेट्टी और उसका पति क्या करा रहे थे, वही कर रहा है, सॉफ्ट पॉर्न के और नाम एकता पे। कपूर क्या करवा रही थी? आज कम से कम हिंदू माँ बाप ये तो एक केस तो कर सकता है, इस मेरी बेटी नाबालिग है, नहीं, मेरी बेटी नाबालिग है। वो हिंदू माँ बाप से उसका ये अधिकार छीन रही है ये इंदिरा जयसिंह और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करने वाले लोग। और पहले दिन अगर इसकी फाइल इसके मुंह पे ना मारी तो सुप्रीम कोर्ट को भी हम लोग समझेंगे कि वो क्या, किस मानसिकता के लोग। ठीक है, थैंक यू सो मच। इट्स अ वेरी डिस्टर्बिंग थिंग विच इज बीन हैपनिंग। हम लोग बहुत दिनों से इसको डिस्कस कर रहे थे, बट हिंदू समाज महिलाओं के ऊपर टिका हुआ है, और हमारी महिलाएं बहुत पढ़ी लिखी हैं, बहुत समझदार हैं, बहुत जागरूक हैं। उसी चीज को वो बाय मदर्स माउथ भी होता है, जैसे बहुत सारी महिलाएं अपनी बेटियों को बताती हैं, वो अपनी बेटियों को बताती है, एक जनरेशन चलता है। आप ये सोचिए, आप उनका मेंटल डेवलप होने देंगे, या फिर आप वो 10वीं की लड़की पेट लेकर घूमेंगी, या फिर 4 लोगों के साथ सोते हुए घूमेंगी, आप डिसाइड करेंगे। प्लीज प्लीज क्रिएट अवेयरनेस ऑन दिस सब्जेक्ट, राइट कमेंट, आप ट्विटर पे जाइए, आप इंस्टा पे जाइए, आप वीडियोस बनाइए, अपलोड करिए, क्रिएट एन अपरोर ऑन दिस सब्जेक्ट। आपके पास ये हथियार है। अगर इस पे लॉ पास हो गया, अगर इस पे कोई जजमेंट आ गई, तो हो सकता है वी गो टू पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। जी संदीप जी, एक आखिरी बात कहना चाहूंगा। पढ़ा लिखा समाज जो है महिलाओं को बहुत सम्मान देता है, और यूपी बिहार के गरीब समाज जो है महिलाओं पे ध्यान नहीं देता, वहां महिलाओं की बहुत बुरी हालत है। जनरल परसेप्शन ही है। छठ में देख लीजिए, महिलाएं चलती हैं, उनके बच्चे, उनके घर के परिवार के आदमी लोग पूरा रास्ता घाट तक साफ करते हैं झाड़ू से, और फूल गिराते हैं, ठीक है, और एक एक पल का ख्याल रखा जाता है। महिलाओं ने वो पूरा छठ उठाया हुआ है अपने सर पे, जो हिंदू सभ्यता की बहुत बड़ी बात है, सिर्फ हिंदू महिलाओं ने उठाया हुआ है। और ये दिल्ली के पढ़े लिखे लोग ये क्या कर रहे हैं, बेटियों को कहाँ भेज रहे हैं? ये कंपैरिजन है। ये एजुकेशन और नॉन एजुकेट, मुझे लगता है कभी-कभी पढ़ाई अपने साथ एक प्रॉब्लम लेकर आई है, वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम। भगवान इस एजुकेशन से हमको बचा ले। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ऐसी एजुकेशन नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच संदीप भाई फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, ये वीडियो जितना हो सके शेयर करें। आई एम नॉट गोइंग टू पुट कॉपीराइट, प्लीज गो एंड मेक क्लिप्स, और यू जस्ट स्प्रेड द इन्फॉर्मेशन। विल बी वेटिंग फॉर 12th नवंबर, एंड विल बी वेटिंग कि सुप्रीम कोर्ट क्या करने वाला है। काला कोट पहनकर ये जो जज साहब जी बैठे हुए हैं, अभी भी रिक्वेस्ट यही है, आपके प्रति सम्मान है, लोगों में आशा है, आपके तरफ होप से देखते हैं। प्लीज उसको निराशा में मत बदल दिए। डोंट मेक इट अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वेयर पीपल जस्ट स्टॉप लिसनिंग टू यू एंड दे स्टार्ट टेकिंग द लॉ एंड ऑर्डर इन हैंड। मैंने पहले भी एक केस कवर किया था, नो एफआईआर नो कोर्ट, जहां पर पिता, पति, भाई, अब ऐसी सिचुएशन हो गई, महिलाएं अपने हाथ में कुल्हाड़ी, फावड़ा, भाला लेकर, चाकू लेकर अपना खुद खुद जस्टिस कर रही हैं। प्लीज डोंट लेट दैट chaos इंक्रीज। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।